हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो मुझे क्षमा कर दीजिए, आजकल बहुत ज़्यादा लेट पॉडकास्ट वीडियो सब कुछ लेट हो जा रहा है, क्योंकि यार मैं क्या करूँ, इतनी सर्दी है भाई। ये जो एमपी बॉर्डर और यूपी, जो ये वाला जो बॉर्डर है एमपी का, जो यूपी से लगा हुआ है, इस साइड ना मतलब सर्दी होती है तो अखंड सर्दी, और गर्मी होती है तो पूरी पूरी गर्मी, मतलब आप नहीं झेल सकते हो। इस समय सर्दी की ये हाल है यहाँ पर कि धूप बहुत रेयर निकल रही है, और निकलती है तो बिल्कुल मतलब आधा जब टाइम निकल जाता है, आधा दिन निकल जाता है, उसके बाद दर्शन देते हैं सूरज भगवान। तो मतलब इतनी हालत खराब हो जाती है ना, नहाना हो, हेयर वॉश करने हो। और मेरी ऐसी आदत है ना कि मैं मतलब चाहे सर्दी हो और चाहे गर्मी हो, मुझे डेली हेयर वॉश करने हैं, डेली के डेली। साथ ही साथ मेरी एक और आदत है कि मैं जो अपना फेस वॉश करती हूँ या मैं अपना हेड वॉश करती हूँ, दोनों के दोनों मैं कोल्ड वाटर से करती हूँ। मुझे गर्म पानी से नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि गर्म पानी से स्किन और मतलब हेयर खराब हो जाते हैं। तो बस यही सारी दुविधाएं हैं, दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से सब कुछ लेट हो जाता है। पर हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह वाला पॉडकास्ट टाइम पर आए। पर जब वो टाइम पर लाने की कोशिश करती हूँ तो यूट्यूब में ग्लिच आ जाता है भाई। एक वीडियो ऐसा प्रोसेसिंग पर डला ना कल वाला, इतना फनी वीडियो वो मैंने बनाया था माता जी और लपी को लेकर, लेकिन फिर वो नहीं हो पाया, वो प्रोसेसिंग ही चलती रही। फिर गुस्से में आके मैंने उसको डिलीट ही मार दिया। यार फिर न्यूज़ पुरानी हो जाती है ना, क्या मतलब है ऐसे वीडियोस फिर बाद में 2 दिन बाद डालने का, है ना। वैसे ही हम लेट चल रहे होते हैं और ज़्यादा लेट हो जाते हैं, तो भाई यही दुविधा चल रही है। तो अभी के लिए मुझे क्षमा करिएगा, बहुत ज़्यादा मतलब मैं क्या कहूँ, मैं गिल्टी हूँ। मैं मतलब बहुत ज़्यादा मुझे गिल्ट है इस चीज़ का कि मैं लेट हो जा रही हूँ। खैर, अभी भी जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो थोड़ा सा मेरे लिए मतलब आप काफ़ी लोग बना चुके होंगे उस पर रिएक्शन। मुझे पता चला, उड़ती उड़ती खबरें आई कि जिजिया लाइव आई थी और जिज्जी ने लाइव में काफ़ी कुछ बोला है। तो जस्ट अभी मैंने वो जो वीडियो है वो सुनकर, मतलब लाइव सुनकर ख़त्म किया है, और अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यार प्यार बनाकर रखना। और हाँ, मैंने कार्तिक आर्यन पर एक वीडियो बनाया है, उस पर भी प्यार जताना। जब मैं थोड़े अलग टॉपिक पर वीडियो बनाया करूँ ना, तो आप लोग प्यार जताया करो यार। और वो जो टॉपिक होते हैं वो सबके लिए नोन होते हैं, क्योंकि वो फेमस सेलिब्रिटीज़ के ऊपर होते हैं, तो उसको ज़्यादा प्यार होना चाहिए, आना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। खैर, क्योंकि हमारा चैनल ही व्लॉगर से रिलेटेड हो गया ना, तो सबको व्लॉगर्स में इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। खैर, फिर भी जितने लोग इंटरेस्टेड हो वो लोग ज़रूर देखना, और वहाँ पर जो है लाइक कमेंट और हाइप कर दिया करो। चलो शुरू करते हैं, बहुत सारी बकैती हो गई है। तो बात करने वाले हैं जिज्जी की लाइफ के बारे में, क्योंकि जिज्जी ने लाइव में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो मतलब वो कुछ और दे चुकी हैं ऑलरेडी, अपनी जो पुरानी जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें। तो बात करेंगे। तो जिज्जी को सबसे पहले, जिज्जी जो लाइव आई थी वो किचन से ही आ गई थी। पता नहीं, कभी बच्ची को फीड कराते हुए लाइव आ जाती हैं, कभी किचन से काम करते हुए आ जाती हैं। पहले मुझे लगा बर्तन घस रही हैं, फिर पता चला कि रोटी सेक रही हैं, या जो भी कर रही हैं यार, मतलब कैसे कमेंट भी पढ़ लेती हैं साथ के साथ। कैसे पढ़ लेती हैं भाई? हमारा तो आधा ध्यान अगर हम बेलने में लगाएं तो हमारी रोटी जल जाए, हम रोटी में ध्यान लगाएं तो बेल ना पाए, तवा खाली रह जाए। तो ये तो भाई हमारे हाल हैं। और जिज्जी भाई बड़ी मल्टीटास्कर हैं भाई, बेल भी रही हैं, तवे पर भी ध्यान है, मतलब कि रोटी जलनी नहीं चाहिए, और यहाँ पर जो है कमेंट भी पढ़ रही हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं लाइव में वो भी पढ़ रही हैं। तो शुरुआत होती है लाइव की, जहाँ पर जिज्जी से कहा जाता है कि आप जो है, जो आपकी फैमिली ने ये रिवील कर दिया है कि आपके घर में बेबी आने वाला है, आपकी भाभी की जो खुशखबरी है वो आपको दुनिया को नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि नजर बहुत लगती है। भाई इस फैमिली को वैसे भी नजर बहुत लगती है, लप्पू जैसे इंसान को भी नजर लग जाती है। मतलब आपने नोटिस किया है, लपिया हमेशा कह देती है हमारे सोना पर लोग नजर लगा देते हैं गाइस, हम क्या है बताएं गाइस, हम क्या है बताएं गाइस। तो ये जो लप्पी करती रहती है, वैसे ही जिज्जी भी कह रही हैं, मतलब पढ़ी लिखी जिज्जी, मतलब ये कह रही है कि हाँ, नजर तो लगती है। अगर आप लोगों का इतना विश्वास है नजर में, तो आप ये चीजें रिवील क्यों कर रहे हो? और चलो ठीक है, आपके बेटे ने आपकी बात नहीं मानी, आपके भाई ने आपकी बात नहीं मानी, तो आप क्यों उसमें बढ़ चढ़कर ब्लॉग बनाने लग गए? दीदी जी कह रही हैं कि हाँ, नजर तो लगती है, पर क्या करें क्या करें, पापी पेट का सवाल है। ये लाइन नहीं बोली उन्होंने, बट ये वाली बात रियल है। रियलिटी यही है कि क्या करें, पापी पेट का सवाल है। हमारा घर तो वाईटी से ही चलता है। अगर हम वीडियो नहीं बनाएंगे, लाइव नहीं बनाएंगे, अपने घर की प्रेगनेंसी को हम एक्स्ट्रा जो है तड़के के साथ नहीं रखेंगे, एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट हम नहीं दिखाएंगे, तब तक कैसे व्यूज आएंगे? क्योंकि वैसे तो एक्सप्रेशंस इनके नॉर्मल थे, वैसे तो इनके हाव भाव नॉर्मल थे। जो छोटे वाले कपूत ने वीडियो डाला है जहां पर वो सबके रिएक्शंस ले रहा है, तब सबके रिएक्शंस ऐसे वाले तो नहीं थे कि किसी के आंसू बह रहे हो, या कोई कह रहा हो ओ माय गॉड हम बुआ बनने वाले हैं, हम फूफा बनने वाले हैं, हम तो गोद में लेंगे बच्चा, हम बहुत एक्साइटेड है। ऐसा तो नहीं किया ना आप लोगों ने। तो बात वही है कि आप लोग ये जो एक्स्ट्रा ड्रामा क्रिएट करते हो ना आकर सोशल मीडिया पर, पापी पेट का सवाल है, अब क्या ही कर सकते हैं, इसलिए डालना पड़ता है। नजर लगे तो लगे, हम तो डालेंगे, है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट है ना। इसके बाद जिज्जी को किसी ने कमेंट किया कि आजकल मुद्दा बना है झूठे खाने का। अब जिज्जी कहती है लोगों ने तो मुद्दा बना रखा है ये झूठे खाने का, बट मैं इसको नहीं मानती हूँ, क्योंकि आज भी मैं अपनी मम्मी की प्लेट में खाना खा लेती हूँ, मेरा झूठा मेरे पापा खा लेते हैं, और हम लोग मतलब खा लेते हैं एक दूसरे का झूठा, हम पति पत्नी भी, और मेरे बच्चे भी मेरा झूठा खा लेते हैं। तो आप लोग फिर अनहाइजीनिक फैमिली हो, है ना। हाइजीन नाम की चीज़ नहीं है आप लोगों के घर के अंदर।
आपकी जब माता जी खाना किसी को सर्व कर रही होती हैं, तो इतना-इतना सा खाना सर्व करती हैं। मैंने देखा है जब कन्या भोज कराई थी ये लोग आकर वैष्णो देवी से, इतना-इतना सा चने, इतनी-इतनी सी खीर, इतने-इतने से जो भी इन्होंने बनाया था, खीर तो नहीं शायद बनाई थी, जो भी बनाया था चने मुझे याद है कि इतने-इतने से दिए जा रहे थे। पूछ-पूछ कर वो भी जब बच्चे बोल रहे थे कि हाँ, दे दीजिए तब भी इतने-इतने से दिए जा रहे थे। लप्पी जब अपने देवर को खाना परसती है तो इतने सारे चावल परस देती है, लेकिन सब्ज़ी इतनी-इतनी सी दे रही होती है कि सब्ज़ी वेस्ट ना हो जाए। भाई बहुत पैसे लगते हैं ना सब्ज़ी में, लपिया के, क्योंकि चावल तो शायद ये लोग टूटे वाले बना लेते हैं, है ना? तो भाई ये लोग ये करते हैं जब देते हैं, और जब खुद परस कर बैठते हैं, खुद अपनी थाली जब ये बना रहे होते हैं, सजा रहे होते हैं, तब इतनी-इतनी सारी सब्ज़ी, जो वो जूठा खाना बच्चे को दिया गया था ना, उसमें सब्ज़ी, चोखा जो क्वांटिटी थी ना, उसी से पता लगाया गया, क्योंकि लप्पी और ना लप्पी की जो सासू माँ हैं, वो कभी इतना खाना किसी को दे ही नहीं सकती हैं जितना उस थाली में दिख रहा था। बाकी सब कुछ ऐसे छिछरा कर दिया हुआ था। और जो जिज्जी बोल रही है ना कि हम अपनी मम्मी के प्लेट में खा लेते हैं, हाँ भाई, एक प्लेट में खाना अलग बात है। जिज्जी बोल रही हैं कि हमारा जूठा पापा खा लेते हैं, बच्चों का जूठा माँ-बाप खा लेते हैं कई बार, क्योंकि कई बार बच्चों को पहली बात तो कम ही देना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा दे दिया है उस प्लेट में और फिर बच रहा है तो बच्चों का खा लेते हैं मम्मी-पापा। लेकिन बच्चों को किसी के घर में जूठा नहीं दिया जाता भाई। बहुत ही कम ऐसे घर होंगे जहाँ बच्चों को ऐसे छिछरा कर खाना खिलाया जाता हो, क्योंकि यही उनकी उम्र होती है जिस समय उनको एक हाइजीन सिखाई जाती है। और जो दीदी कह रही है ना कि हमारे बच्चे हमारा जूठा खा लेते हैं, खा ही लेंगे, क्योंकि आपने उनको मैनर्स ही वैसे सिखाए हैं, आपने बचपन से ही उनको जूठा-जूठा अपना खिलाना स्टार्ट किया है, तो वो आगे जाकर भी खा लेंगे। कल को वो बाहर भी जाकर जूठा किसी का भी खा लेंगे। ये उनकी फिर आदत हो जाती है, हैबिट पड़ जाती है, और ये हाइजीन नहीं होता है। तो वो चीज़ आप में क्या कहूँ, आप अपने आप को पढ़ी-लिखी फैमिली बोलते हो, तो शर्म आनी चाहिए। आप लोगों के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। भाई एक बार के लिए ये भी ठीक है कि आप अपना जूठा अपने बच्चे को खिला देते हो या आपकी फैमिली खा लेती है। भाई वो आपका सगे बच्चे नहीं हैं, वो चाची के बच्चे हैं। किसी पराये बच्चे के साथ तो सोचकर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके भी कर्मास मिलते हैं, पता है ना? ये भी सब अच्छी बात नहीं है। आप लोग तो वैसे भी बहुत अंधविश्वास में मानते हो, नज़र और ये सब में आप विश्वास रखते हो, तो फिर इसमें भी विश्वास रखो कि ये जो आप कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। इसका फल आपको आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। और बोल रहे थे लोग वहाँ पे कमेंट सेक्शन में, इसलिए लपिया के साथ कुछ अच्छा नहीं होता क्योंकि इसका मन इतना मैला है, इतनी गंदी ये औरत है। ये बच्चों को खाना भी नहीं दे सकती, और दे भी रही है तो झूठा दे रही है, और उसको भी फ्लॉन्ट कर रही है कैमरे पर। उसका भाई इतना बड़ा मुद्दा बना रहा है कि जैसे जो थाली सजी मिली है ना उस बच्चे को, एक्चुअली पता क्या होता है, इनके घर में जब अच्छा खाना बनता है ना, जब बहुत सारे आइटम्स होते हैं, तो अच्छा-अच्छा खाना ये लोग खाते हैं। बच्चों को केवल मिलता है चावल और दाल, वो भी बहुत कम-कम क्वांटिटी में। चावल की क्वांटिटी मिल भी जाए ज़्यादा तो दाल की क्वांटिटी नहीं मिलती है। सब्ज़ी नहीं मिलती है, सब्ज़ी बनी होती है तो वो कुछ-कुछ लोगों को दी जाएगी, बड़े-बड़े लोगों को, बच्चों को नहीं दी जाएगी। ये इनके यहाँ के हाल हैं। तो वो बच्चे को केवल दाल और चावल मिलने वाला था, लेकिन लप्पी से क्योंकि वो छूट गया, लप्पी से नहीं खबा वो खाना जो वो लेकर आई थी इतना सारा भर कर, तो वो बच्चे को मिल गया। और वही प्रसन्नता उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी कि भाई ये सब मुझे नसीब नहीं होता, लेकिन जूठा बच गया तो मुझे मिल गया। ये है आप लोग। और आप लोगों के घर में तो ये रीति-रिवाज है, जब भी खाना बनता है या कुछ भी बनता है तो पहले बड़े लोग इतना ज़्यादा-ज़्यादा जो है सर्व करके ले आते हैं अपनी-अपनी प्लेट्स में। उसके बाद बोल देते हैं जो बचा-कुचा है उसमें से तुम लोग ले लो। हलवा वाला कांड अभी हाल में ही हुआ था। आंटी खुद लेकर आ गई थी, अंकल के लिए लेकर आ गई थी। जितना वो लेकर आई थी उसके आधे से भी कम छोड़ कर आई थी कढ़ाई में, और बोल के आई थी कि ये सबके लिए था। बाद में बोल रही थी वो भी, पता नहीं वो था सबके लिए कि नहीं था। तो उसके बाद जब इनकी प्लेटों में बच जाता है तो बेचारे बच्चों को दे दिया जाता है। यही सभ्यता ये सिखा रहे हैं। यही सेम चीज़ पता नहीं आप लोग अपने खुद के खून के साथ करोगे कि नहीं, बट कर सकते हो आप लोग हो इस तरीके के हो। बट अपना जब बच्चा होगा ना तो उसकी प्लेट में सब कुछ सजा होगा। इन बच्चों की तरह नहीं होगा कि उन्हें बचा कुचा मिलेगा। उनकी प्लेट में कम खाना नहीं परस कर दोगे आप। उनको ये नहीं कि ये सब्जी हम लोगों के लिए है, इन बच्चों को नहीं देना, ये नहीं करोगे आप, क्योंकि वो आपका खुद का होगा। छोटे छोटे बच्चे से पूछ रही हैं कि तुम्हारी भाभी का बच्चा होगा तो उसके डायपर तुम चेंज करोगे या नहीं। माता जी उसकी सूसू पॉटी साफ कराने के लिए बोल रही हैं। सोचिए इन लोगों के कितने, मतलब ये बच्चे हैं इनके घर में इसलिए क्योंकि इनको उन बच्चों से काम लेना है। उन बच्चों का उद्धार नहीं हो रहा है, उन बच्चों की अवनति हो रही है, ऐसा ही दिख रहा है मुझे। इसके बाद उठता है वो मुद्दा जिसके लिए दीदी स्पेशली लाइव लेकर आई थी, वो ये कि इन लोगों के ऊपर ये एलिगेशंस लग रहे थे कि इनके घर में जो खुशखबरी है वो लपिया को नहीं बताई गई और सबको बताई गई। अब जिज्जी इसमें भी बोल रही हैं कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, हमने बता दिया था, इसका मुद्दा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मुद्दा तो आपकी भाभी ने क्रिएट किया। आपकी भाभी ने आकर बोला कि हमको तो बताया नहीं गया। हमने जब फ़ोन लगाया, वीडियो कॉल की, और जब हमने देखा कि हॉस्पिटल में है ये लोग और जो भंजना है वो भी है पीछे बैकग्राउंड में, तब हमने पूछा कि कोई खुशखबरी है क्या, तब हमें बताया गया। तो ये मुद्दा क्रिएट करने वाला है हमेशा आप ही लोग होते हो। फिर बोलते हो कि इसके ऊपर बातें क्यों हो रही हैं। भाई आप लोग बताओ ही नहीं ना कि बातें हो, है ना। और फिर इन्होंने जो बातें की, भाई साहब पूरा घर ऑलरेडी लीपापोती कर रहा है। माता जी भी बोल रही हैं कि हमने लप्पी को बताया था।
छोटा वाला बेटा भी बोल रहा है कि हमने लप्पी को बताया था। बट अगर आप लोगों ने लप्पी को बताया था तो जैसे सबके रिएक्शंस आपने रिकॉर्ड किए, लप्पी के क्यों नहीं करे आपने रिकॉर्ड? क्यों नहीं करे? अभी माता जी को एक्सपोज करना था प्रूफ के साथ, तो आपने वीडियो लगा दिया कि देखो माता जी इसलिए रो रही थी क्योंकि हमने जो है रिवील कर दिया अपने ससुराल में बैठकर, हमने अपने जो है घर में बैठकर रिवील नहीं किया, इसलिए हमारी मम्मी जो है रो रही थी, इसलिए हमारी मम्मी के मोटे मोटे टसुए निकल रहे थे। तब तो आपने एक एक चीज को क्लिप बनाकर रख लिया। इवन आपने वो वाले क्लिप भी संजो कर रखे जिसमें आपकी वाइफ का मिसकैरेज हो गया था या जो भी हो गया था, आप अबॉर्शन के लिए गए थे, वो भी क्लिप आपने संभाल कर रखे। जो आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी का जो रिवीलिंग वाला व्लॉग था वो भी आपने संजो कर रखा था और आप बराबर उनको अपलोड कर रहे थे, है ना? तो आप ये रिएक्शन नोट नहीं कर पाए? अपनी ही भौजाई का रिएक्शन, सेलिब्रिटी भौजाई का रिएक्शन, जो आपके घर आने भी वाली होती है तो थंबनेल में उनकी फोटो चिपक जाती है कि भाभी आने वाली है ना? और भाभी आ जाती हैं तो हर थंबनेल में भाभी होती हैं, या आंटी जी के भी हर थंबनेल में जो है लपिया हो जाती है जब आंटी जी के व्यूज कम हो जाते हैं। तो अभी इतनी बड़ी चीज जो कि रिवील की आपने, तो लप्पी का रिएक्शन आप नोट क्यों नहीं कर पाए? क्यों उसको रिकॉर्ड कर नहीं पाए? क्यों? क्योंकि आपने वाकई में लपिया को नहीं बताया था और लपिया ने वही चीज बोल दी व्लॉग में। अब उसकी वजह से हेट मिल रहा है इस पूरी फैमिली को, क्योंकि लप्पी है सेलिब्रिटी और उसके ही जो ऑडियंस है वो इनको भी देखती है, तो वो देने लगी इनको हेट। तो सब आ गए सफाई ले लेकर, छोटा वाला बेटा भी आ गया, आंटी जी भी आ गई और कल जिज्जी आ गई लाइव रोटी बेलते बेलते, और दीदी जी बता रही हैं कि भाई हमने तो बताया था। और बहुत सी ऐसी बातें होती है जो हमारी भंजना के बीच की होती हैं, बहुत सी ऐसी होती है जो हमारी भाभी के बीच की होती है, नहीं हम बता पाते। फिर उसके बाद जिज्जी ने एक और बात बोल दी, जिज्जी ने ये बात बोली कि हमने पूछा था कि तुम्हारा जो डेट है वो ऊपर नीचे हो गई, जो तुम्हारा महीना है वो लेट हो गया है, 1-2 दिन ऊपर चढ़ गया है, तो तुम जाओ, तुम टेस्ट किट लाओ और तुम चेक करो। यानी कि जिज्जी भी रिकॉर्ड रखती हैं कि कब उनकी भाभी का महीना आया और कब जो है उनका स्किप हुआ। सोचिए इतना प्रेशर था उस औरत के ऊपर। मतलब भंजना के ऊपर केवल आंटी बस का प्रेशर नहीं था, आंटी तो जो प्रेशराइज कर रही थी सो कर रही थी, अंकल भी बोल रहे थे, अंकल भी बोल रहे थे कि भाई तुम लोग कितना पैसा कमाओगे, हमें भाई खुशखबरी दो, अंकल भी बोल रहे थे। और यहाँ से जिज्जी भी लेखा जोखा रख रही थी कि कब भंजना का महीना आया और कब गया। भाई इतनी हिम्मत आपकी लप्पी से पूछने की है? नहीं पूछने की है। लप्पी से तो इतना डर है, इतना डर है कि लप्पी ने एक वीडियो डाला और हेट मिलने लगा तो सफाई देने लग गए कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे आपस की होती हैं, कुछ होती हैं जो इनकी होती हैं। हम भौजाई को बहुत सपोर्ट करते हैं, बड़ी भौजाई से हमें बहुत प्यार है, बड़ी भौजाई का हम बहुत सपोर्ट करते हैं। और बड़ी भौजाई के जो वीडियो फोटो डल रहे थे ना कि मैं आपके साथ हूँ, वो इसलिए डल रहे थे क्योंकि भौजाई ने गुस्सा जाहिर किया होगा कि ये जो रिएक्शन सबके नोट हुए हैं और जो मतलब पता चल गया था, ये आप लोगों ने हमें बहुत लेट बताया, तो इसलिए ये जो लप्पी है उसकी बटर प्लेटिंग हो रही थी। जी हाँ। उसके बाद आईवीएफ की बात चलती है। जी हाँ, आईवीएफ की बात भी आ जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो लपिया है वो आईवीएफ ट्राई क्यों नहीं करती है। तो यहाँ पर जिज्जी बोलती हैं कि आप जाइए, आप उनके कमेंट सेक्शन में बोलिए, इसमें मैं क्या करूं? आपने ही तो कहा था कि आजकल मेडिकल साइंस इतना बढ़ गया है, वो जब चाहे तब कर सकते हैं, जब चाहे तब प्लान कर सकते हैं, आईवीएफ के लिए जा सकते हैं, है ना? ये आपने कहा था और आप करवाओगी, ऐसा भी आपने कहा था कि वैसे तो मेरे बच्चे भी उनके बच्चे हैं, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं उसके लिए भी जाऊंगी, है ना? ये आपने कहा था। और फिर जब कल किसी ऑडियंस ने आपको ये बोला तो आपने ये क्यों नहीं कहा वहां पर कि प्रेशराइज मत कीजिए, लपिया को अभी 4-5 साल नहीं करना है, घूमना है फिरना है ना? घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या, है ना? यही तो करेंगे हमारे भैया भाभी। ये क्यों नहीं बोला आपने तब? मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से हमेशा आप लोगों के स्टेटमेंट्स चेंज होते हैं। ये भाई क्या हो आप लोग, समझ ना पाए हम लोग आज तक। लेकिन जो भी है, आप एक्सपोज होते हो कि आपके बहुत सारे मुंह हैं, आप इस मुंह से कुछ और बोलते हो, इस मुंह से कुछ और बोलते हो, यही है आप लोगों का, है ना? तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।